गुरुजी अपने शिष्यों को जब शिक्षा दिया करते थे तो कई बार गुरुकुल में उनके पास अंधेरा हो जाया करता था। दीपक की व्यवस्था थी, उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी और वे कुछ खास शिष्यों को अपने ऊपर वाले मकान पर यानी सीढ़ियों से चढ़कर जाया जाता था। वहां पर शिक्षा दिया करते थे। यदि कोई लेट हो जाए, देर हो जाए तो उनका एक सबसे प्यारा शिष्य था और उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आज देर से चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पढ़ाएंगे मैं पढ़ूंगा। रात अंधेरी थी, काफी समय रात का निकल गया था, पर शिष्य जब जाने लगा तो सीढ़ियों के पास आया। तब उन्होंने कहा, गुरुजी सीढ़ियां दिखाई नहीं देती, अंधेरा बहुत प्रबल है और कुछ नहीं दिखाई देता। गुरुजी दीपक लेकर के आए और उन्होंने कहा कि चलो मैं दीपक दिखा देता हूं और अब आप सीढ़ियां उतर जाएं। पहले ही सीढ़ी पर कदम रखा था कि गुरुजी ने दीपक को बुझा दिया, प्रकाश बंद हो गया, फिर से घनघोर अंधेरा छा गया। शिष्य बोले, गुरुजी यह तो और भी अधिक अंधेरा हो गया और अब तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, लगता है दीपक बंद हो गया, इसे फिर से जला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि ये दीपक बंद नहीं हुआ बेटे, इस दीपक को मैंने ही बंद कर दिया है। तुम कब तक अपने जीवन में किसी दूसरे की रोशनी की सहायता से चलोगे? इस जीवन पे तो पग पग पर अंधकार है। इस अंधकार को पार करना केवल तुम्हें स्वयं है और जब तुम स्वयं इस अंधकार को पार करोगे तब तुम्हें अपने आप में एक प्रबल आत्मसंतोष मिलेगा कि हाँ, मैं अंधेरे में भी सीढ़ियां पार कर सकता हूं। गुरुजी का आदेश था और गुरुजी की यह शिक्षा भी थी, तो शिष्य ने अपना मन बनाया और अपने तरीके से सीढ़ियों पर से धीरे धीरे करके पार उतरा और गुरुजी को प्रणाम करके दूर से ही कहा, गुरुजी प्रणाम, मैं सीढ़ियां उतर चुका हूं और अब आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। गुरुजी ने कहा कि बेटे आगे भी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, जीवन में कदम कदम पर दिक्कत है, पर कभी किसी दूसरी रोशनी का सहारा अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पहली बार तुमने मन बना लिया, इस अंधकार को पार करके सीढ़ियां उतर गए, तो अब जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी दिक्कतें आ जाओ, तुम उसे स्वयं पार कर लोगे और प्रकाश की खोज भी कर लो। जब तुम अपने अंतर मन का प्रकाश जगा लोगे तो बाहर का अंधकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा और तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम भी अक्सर जीवन भर के लिए मान लेते हैं कि हम असहाय हैं, हम यह काम नहीं कर सकते, अब इसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत है। और आप छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी का सहारा लेना पसंद करते हैं। बस यहीं से जीवन में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। आप अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाते और आप करते भी हैं तो आपका मन पहले ही यह सोच लेता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा। दोस्तों,
आज से ही मैं जो आपको रास्ता बनाऊंगा, उससे आपका रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। आपको अपना लक्ष्य भी मालूम होगा। आप हर काम को स्वयं करेंगे। आपकी आत्मा में भी वह प्रकाश जागृत हो जाएगा। अंधकार नाम की कोई चीज ना रहेगी, ना कोई बाहर रुकावटें रहेंगी। किसी भी प्रकार के संकट को आप पार कर जाएंगे। पर ये सब होगा कैसे? दोस्तों, हमारी आत्मा परमात्मा से ही विच्छेद हुई है और जीवन भर हम परमात्मा से अलग रहकर एक अनुभूति करते हैं कि हम असहाय हैं, हमें दूसरे की आवश्यकता है। इसीलिए हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते कि हम परमात्मा से, यानी हम जहाँ से विच्छेद हुए हैं, उनसे संपर्क कैसे हो, उनमें फिर से विलय कैसे हो, उनसे हम कैसे मिले। दोस्तों, बस यह सूत्र आपने सीख लिया तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपका रास्ता नहीं रोकेगी। और बड़ी से बड़ी समस्या आ भी गई तो उसको आप आसानी से सुलझा भी देंगे। बस आपने सुबह उठकर करना क्या है? आप सुबह उठे, पेड़ पर बैठे, आराम से, किधर मुंह है कोई दिक्कत नहीं, बाहर गए हैं कोई दिक्कत नहीं, चले भी जाएं तो आकर के बैठ जाएं। यानी आपने सुबह अपने बिस्तर पर ही बैठ जाना है। आपने लंबा और गहरा श्वास लेना है। लंबा और गहरा श्वास लेने के बाद आपने बोलना है, ओम श्री परमात्मने नमः। और ये बोलना किस प्रकार से है? जब आप लंबा श्वास लेोगे, पूरा श्वास भर जाएगा, तब आपका श्वास छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। यह पूरे श्वास में ओम ही बोला जाएगा और फिर थोड़ा श्वास अपने आप आएगा और उसमें बोलना है आपने श्री परमात्मा ने नमः। एक बार बोल करके दिखाता हूं, अवश्य नोट कर लेना। श्वास को मैं गहरा भर रहा हूं, एक श्वास में ओम बोल। श्री परमात्मने नमः। आप दोस्तों समझ गए हो, ये मैंने एक बार बोल करके दिखाया। दूसरी बार फिर इसी प्रकार से लंबा और गहरा श्वास लेना है और फिर आपने बोलना है, ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरी बार फिर आपने लंबा और गहरा श्वास लेना है और फिर इसी अंदाज में बोलना है, ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, धीरे धीरे करके आपकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में विलय होने लगेगी। परमात्मा भी अपनी शक्ति से आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा। आप के पास वो सुझाव आने लगेंगे कि आप जो करेंगे वह काम कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों, इसे अपने जीवन का एक अंग बना लें कि इस प्रकार मैंने करना ही करना है। आप पूछेंगे कब से शुरू करें, कभी से शुरू करें, पूछेंगे कितने दिन करें, कितने ही दिन करें, करके तो देखें। दोस्तों, अच्छा लगता है अवश्य करें, किसी को बताएं। पर एक काम
जरूर कर लें। जो नए प्रेमी इस वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, फिर आल लिखा है तो आल को दबा दें। इतना साहित्य, वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।